everyone, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of science. The chapter name is acids, bases and salts. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और सेकेंड पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड बिकॉज ऑफ इट्स वाइडस्प्रेड यूज. इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स. इट इज यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड है, सबसे ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एसिड है, इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है. इट इज़ यूज्ड इन कार एंड इन्वर्टर बैटरीज, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर सच एज सल्फर सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट. ये कार और इन्वर्टर की बैटरीज में इसका यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड का. फर्टिलाइजर्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है सुपर फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट की तरह. एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव एंड ड्रग्स, ये सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. डाइज के लिए जितने भी डाई कलरिंग होती हैं, डिटर्जेंट होते हैं, एक्सप्लोजिव्स होते हैं और जितने भी ड्रग्स होते हैं उनके यूज़ के लिए इनका सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. टू मेक सॉल्ट सच एज जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, इनका यूज़ और कहाँ होता है? टू मेक सॉल्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि सच एज जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. इन क्लीनिंग आयरन एंड स्टील बिफोर प्लेटिंग देम विद टिन और जिंक, किसी भी मेटल को, आयरन या स्टील को की क्लीनिंग के लिए, उनके प्लेटिंग की पहले जब उसको क्लीन किया जाता है तो उसकी क्लीनिंग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर रेयॉन जो एक फाइबर है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर इन फूड प्रिजर्वेशन एंड टू इनहेंस फ्लेवर ऑफ फूड. एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करके, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमें प्रिजर्व करके रखना है उसको तो विनेगर का यूज़ किया जाता है. और कभी कभी खाने में अलग फ्लेवर लाने के लिए भी विनेगर का यूज़ किया जाता है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज इंक फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग, डाइज, फोटोग्राफिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, रबर एंड प्लास्टिक्स, इन सारे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है. जैसे टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए, डाई के लिए, फोटोग्राफिक केमिकल्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव और रबर और प्लास्टिक के लिए इनका यूज़ किया जाता है. नाइट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ किया जाता है? इट इज़ मेनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट. इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट है, इनको बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. टू मेक एक्सप्लोजिव सच एज TNT, नायलॉन एंड सिंथेटिक डाइज, कुछ एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है जैसे कि TNT है, ट्रिनिटी ट्रोटोल्यूनिन और नाइट्रोग्लाइसरीन, इनको बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है. नायलॉन और सिंथेटिक डाइज के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है. इन रॉकेट फ्यूल्स बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है एज क्लियरिंग एजेंट टू क्लीन स्टेनलेस स्टील को स्टेनलेस करने के लिए भी, दाग धब्बे हटाने के लिए भी इसका यूज़, इस एसिड का यूज़ किया जाता है. बेसिस. Baking soda tastes bitter. It also feels slippery or soapy when touched. Substances like baking soda that are bitter in taste, give a slippery feel are called bases. बेसिस क्या होता है? बेकिंग सोडा के बारे में आपने सुना होगा, घर में इसका यूज़ होता है. इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है. ये टच करने में स्लिपरी, सोपी टाइप का होता है और ये टेस्ट में बिटर होता है. जब भी ये स्लिपरी फील करता, जब आप उसको टच करेंगे तो वो लगेगा कि आपको स्लिपरी टाइप है, तो इसके स्लिपरी पार्ट को हम बेसिस कहेंगे. दे आर ऑफन फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनर्स,
हम घर में क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड की तरह यूज़ करते हैं, सोप्स की तरह, और सोप्स के साथ, डिटर्जेंट के साथ टूथपेस्ट, और ये सारी चीज़ों में ये पाए जाते हैं। बेसिस किस पे पाए जाते हैं? दे आर ऑफन फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनर्स। घर के जो क्लीनिंग के लिए चीज़ें होती हैं उनमें पाए जाते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड्स में पाए जाते हैं, सोप्स में, डिटर्जेंट में, टूथपेस्ट में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बेकिंग सोडा पाया जाता है। Substances containing bases are said to be basic in nature. Sodium hydrochloride, potassium hydrochloride, ammonium hydrochloride, and calcium hydrochloride are a few examples of bases used in laboratories. कुछ ऐसे भी substances हैं इस bases के जो कि बेसिक है नेचर में, और इनका लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में इनका यूज होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम, अमोनियम, कैल्शियम, ये सारे जितने क्लोराइड से रिलेटेड हैं वो सारों का यूज लेबोरेटरीज में किया जाता है एज अ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस: bases can also be grouped as strong and weak. Strong bases such as sodium hydrochloride, potassium hydrochloride are as corrosive as strong acids. ये भी बेसिस भी एसिड्स के तरह वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड है। ये क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। दे कैन डैमेज टिश्यूज एंड बर्न द स्किन, ये टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं और स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। सो वन शुड हैंडल देम विद केयर एंड शुड नॉट टच देम विद बेयर हैंड्स, और हमें उन्हें खुले हाथों से, नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए और हमें इन्हें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बेसिस। ये सारे एग्जाम्पल्स, अभी तक सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड स्ट्रॉन्ग थे, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड वीक बेसिस कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इनके? दे टेस्ट बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। दे आर स्लिपरी और सोपी टू टच, स्लिपरी और सोपी टाइप होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड को ब्लू कर देते हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए एसिड की तरफ ये रिएक्ट करते हैं। नॉट ऑल बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर, bases that are soluble in water are called alkalis. सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, पानी में घुलते नहीं हैं। कुछ बेसिस जो कि पानी में वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं, उनको एल्कलिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्षार। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड आर एल्कलिस बिकॉज दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। इसलिए ये दोनों जो हैं सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड, ये सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और इसलिए इन्हें हम एल्कलिस कहते हैं। बेसिस दैट आर इनसॉल्यूबल इन वाटर आर नॉट एल्कलिस, जो इनसॉल्यूबल होते हैं, जो घुल नहीं सकते वाटर में, उन्हें हम एल्कलिस नहीं कहेंगे। देयरफॉर ऑल एल्कलिस आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलिस। जितने भी एल्कलिस होते हैं वो बेसिस होते हैं, लेकिन बेसिस जो है सारे एल्कलिस नहीं होते, सारे सॉल्यूबल नहीं होते हैं। यूजेस क्या हैं? वी यूज अ लॉट ऑफ बेसिस फॉर आवर डेली कोर्स। मैनी बेसिस आर यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। हम इंडस्ट्रीज में और अपनी डेली लाइफ में बहुत तरीके से इनका यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इज कॉमनली कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसे हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। इनका यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेनी एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स। कृषि में जो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है उनके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड उनमें मिक्स होते हैं, एज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज किए जाते हैं फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल। Excessive use of fertilizer over a period of time may lead to soil becoming acidic.
Acidic soil is not good for the growth of the plants. To neutralize the acid in the soil, farmer adds slag lime, calcium hydrochloride to it. जब कृषि के समय पर कीड़ों को मारने के लिए या पौधों की प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है, सॉइल जो है वो एसिडिक होने लगती है, स्पॉइल होने लगती है, विष पॉइजनस होने लगती है। तो उनको पॉइजनस होने से बचाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जिसे स्लेग लाइम कहा जाता है। फार्मर्स इनका यूज़ करते हैं इन वाइट वॉश एन इम्पॉर्टेंट लो कॉस्ट पेंट हैज स्लेग लाइम एज द चीप इंग्रेडिएंट। सबसे लो कॉस्ट पेंट होता है स्लेग लाइम, जिसे चूने की जो पेंटिंग होती है उसको कहा जाता है सबसे चीप इंग्रेडिएंट होता है। ट्रीटिंग वेस्ट पेपर फ्रॉम फैक्ट्रीज। वेस्ट पेपर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज हाईली एसिडिक इन नेचर. If it is released in water bodies like river, it might affect the aquatic life. वेस्ट पेपर जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं, अगर उन्हें हम वो नेचर के लिए एसिडिक होते हैं. वेस्ट पेपर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज हाईली एसिडिक इन नेचर में हाईली एसिडिक होते हैं वो वेस्ट पेपर जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं. इफ इट इज रिलीज इन टू वाटर बॉडीज, अगर उन्हें नदियों में मिला दिया जाए तो वो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज यूजुअली ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड बिफोर बीइंग डिस्पोज ऑफ इनटू वाटर बॉडीज. और इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है उन सारी चीज़ों को, उनकी पॉइजनस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिससे कि वो वाटर बॉडीज़ को और एक्वेटिक लाइफ को नुकसान ना पहुंचा सके. पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड कॉमनली कॉल कॉस्टिक पोटाश. इनको कॉस्टिक पोटाश कहा जाता है. इज यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ बायोडीजल. बायोडीजल को बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड का. इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एज वेल एज लिक्विड सोप्स, लोशंस, शैम्पूस एंड ग्रेन क्लीनर्स. इनका यूज किया जाता है किन किन चीज़ों को बनाने के लिए? डिसइंफेक्टेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड का, लिक्विड सोप बनाने के लिए, लोशन, शैम्पू और ड्राई क्लीनर बनाने के लिए, ड्रेन क्लीनर बनाने के लिए. ड्रेन क्लीनर मीन्स नालियाँ जब जाम हो जाती हैं तो उनको क्लीन करने के लिए जो डाला जाता है उसको ड्रेन क्लीनर्स कहा जाता है. उनको बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज कॉमनली कॉल्ड कॉस्टिक सोडा. अभी तक हम इसको क्या कह रहे थे? कॉस्टिक पोटाश कह रहे थे. अब ये नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, तो इसको हम कहेंगे कॉस्टिक सोडा. ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है. इट इज़ यूज इन अनक्लॉगिंग ड्रेन्स एट होम. घर में जब नालियाँ बहुत जाम हो जाती हैं तो उनको अनक्लॉगिंग करने के लिए, उनको ओपन करने के लिए, खोलने के लिए इनका यूज़ किया जाता है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, सोप्स एंड डिटर्जेंट. पेपर, टेक्सटाइल और सोप डिटर्जेंट को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है. Magnesium hydrochloride is also known as milk of magnesia. It is a wonderful antacid that works by neutralizing excessive acidity in the stomach. In the industry, it is used as a non-hazardous base to neutralize acidic waste paper. क्या होता है कि इंडस्ट्री में मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज, सेम चीज़ अभी पढ़ा था हमने नेक्स्ट हाइड्रोक्लोराइड में जो पहले हम पढ़ रहे थे, वो भी क्या कर रहा था, इंडस्ट्री से जो वेस्ट पेपर निकलते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आ रहा था. अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड भी सेम चीज़ करता है. वो क्या करता है कि जो इंडस्ट्री से वेस्ट पेपर्स निकलते हैं, एसिडिक वेस्ट वाटर्स निकलते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है. अभी जो हमने पढ़ा था वो वेस्ट पेपर को डिस्ट्रॉय कर रहा था. अब ये जो है, ये इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर्स निकलते हैं, एसिडिक वेस्ट वाटर्स, उनको डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं. और ये क्या करता है? इट इज़ अ वंडरफुल एंटासिड. ये वंडरफुल एंटासिड है जो कि जैसे कि हमारी बॉडी में, स्टमक में जो एक्सेसिव एसिडिटी होती है
उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसे कहा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस होल्ड क्लीनर्स एंड मैनी अदर केमिकल्स। हाउस होल्ड क्लीनर्स और बहुत सारे केमिकल्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस भी दिए हैं टेस्ट और एसिड्स और बेसिस में। टेस्ट इनका एसिड का सोर होता है, बेसिस का बिटर होता है। फील कैसा होता है? कंसंट्रेटेड। स्किन को बर्न कर सकता है ये, और केयर शुड बी टेकन। जब स्किन को बर्न कर सकता है तो हमें इन्हें नंगे हाथों से नहीं छूना। बेसिस भी स्किन को बर्न कर सकता है और हमें भी इन्हें नंगे हाथों से कभी भी नहीं छूना चाहिए। एंड ये टच करने पे फील स्लिपरी और सोपी होते हैं। ये भी एसिड्स भी लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या चेंज करते हैं? टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। React with bases to form salt and water. React with acids to form salt and water. ये क्या करते हैं? सॉल्ट और वाटर से रिएक्ट करते हैं एज अ बेस। एसिड्स एज अ बेस रिएक्ट करते हैं और बेस एज अ एसिड रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं पूरे, इसके भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। किन किन चीज़ों में इनका यूज़ हम कर सकते हैं ये अभी हमने पढ़ाया ही है आपको ऊपर चैप्टर में। तो आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। गुड डे।